अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। नाज़रीन, मेरा नाम तारिक अली कंबोह, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरा तल्लक है। मुझे आज आपके सामने मैं एक आवाज़ लेके आ रहा हूँ। आपको आवाज़ बनना होगा, आवाम को और आप सबको निकलना होगा। ये जो हुकूमत ने अभी फ़ैसला किया है, ताज़ा निगरान हुकूमत, जिसके पास अख्तियारात भी इतने नहीं हैं, कौन इनसे फ़ैसले ले रहा है? कौन इनसे ये फ़ैसले इनको बोल रहा है कि आप ये फ़ैसला करो, ये फ़ैसला करो? वो कौन सी हस्ती है? उसका पता लगना चाहिए, हमें पता लगना चाहिए। हम आवाम हैं, हमें क्यों नहीं बताया जा रहा कि किसके कहने पे ये सरकारी स्कूलों को किसी NGO के हवाले करना है या इनको ख़त्म करना है? क्यों, किसके कहने पे ये हो रहा है? जो गरीब आवाम के बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, उनको भी महरूम करना चाह रहे हैं। ये किस बात की दुश्मनी ले रहे हैं पाकिस्तानी आवाम से? पाकिस्तानी आवाम ने इनको इज्जत दी है, उसकी दुश्मनी ले रहे हैं। पाकिस्तानी आवाम इनकी आवाज़ पे लब्बैक कहती है, उसकी दुश्मनी ले रहे हैं। पहले आप लोगों ने महंगाई कहां तक पहुंचाई है? आप लोगों को खुदा का खौफ नहीं है या आप खुदा को मानते ही नहीं हो? किस मिट्टी के बने हुए हो? इंसानियत ही खत्म हो गई है तुम लोगों में। आप ये तमाशा देखना चाहते हो कि अवाम निकल के बाहर निकले और आपके गिरे बालों को हाथ डाले, उस वक्त का इंतजार कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए ऐसे फैसले करने वालों को और ऐसे फैसलों पे अमल दरामद करने वालों पे। लानत है बेशुमार। जो गरीब आवाम 30,000 कमाता महीने के, जो आदमी वो 3,000 बच्चों की फीस भरेगा। यानी कि इसका मतलब ये होगा आवाम से आपका तल्लक कुछ नहीं, अपना पेट भरना चाहते हो। क्या मफादात हैं आप लोगों के? बताएगा कोई मुझे? और वैसे हमारी आवाम भी वही है जो सिर्फ नारे मारना जानती है। घर में भूख नाच रही है पर नारे लगा रही है। मैं सब पार्टियों से कहता हूं, जितनी भी पाकिस्तान में पार्टी हैं, अपना पेट भरना बंद करें। पाकिस्तान का, इस्लाम का और आवाम का सोचें। अगर ये पाकिस्तान है तो तुम हो, ये अवाम है तो तुम हो। ये मुल्क नहीं है, अवाम नहीं है, तुम भी कुछ नहीं हो। शर्म करो कुछ, हया करो कुछ। अगर अल्लाह ताला ने तुम्हें किसी मकाम पे बैठाया हुआ है ना, तो उसकी लाठी से डरो। उसकी लाठी बेआवाज है। वो अल्लाह ताला बेनियाज है, किसी को माफ नहीं करता, ना जालिम को ना जुल्म करने वालों को। अंधेर जरूर है मगर वक्त अच्छा आएगा। तुम लोगों की हमेशा ये मनमानी नहीं चलनी चाहिए और ना हम चलने देंगे। कहां वो अदालतें जो किसी का इशारे पे समोटो ले लेते हैं? आज क्यों नहीं ले रहे? पाकिस्तानी 24 करोड़ आवाम का मसला है, उनके बच्चों का मसला है। अब कहां हैं वो अदालतें? नाम की अदालतें हैं या आवाम के लिए अदालतें हैं ही नहीं है? जो भी फैसले करने हैं वो ऊपर वालों के लिए करने हैं। किसको राजी करना चाहते हो? किसके कहने पे ये तुम लोग कह रहे हो कि ये जो सरकारी स्कूल है उसमें इस्लामियात खत्म कर दी जाए, दीन ना दिया जाए? किसका एजेंडा है आपका? किसके एजेंडे पे काम कर रहे हो? इजराइल का एजेंडा है तुम्हारा? अमेरिका का एजेंडा है तुम्हारा? किसका एजेंडा है? किसके एजेंडे पे काम कर रहे हो तुम लोग? किसके कहने पे ये बातें कर रहे हो? किसके कहने पे ये फैसले कर दो? कौन है तो तुम्हारा खुदा? हम तो एक ही है जिसको हम मानते हैं। हमारा नबी भी एक है जिसका हम कलमा पढ़ते हैं। तुम किसको मानने वाले हो? तुम बताओ, किसके कहने पे ये फैसले कर रहे हो? जिस तरफ देखो अपनी मनमानी कर रहा है, जो अदारा चाहे अपनी मनमानी कर रहा है। अवाम का कोई सोचता ही नहीं है। मैं सब अदारों से कहता हूं, ये मुल्क है तुम आर्मी चीफ हो, ये मुल्क है तुम चीफ जस्टिस हो, ये मुल्क है तुम सदर पाकिस्तान हो, ये मुल्क है तुम वजीर आजम हो, ये मुल्क है तुम वजीर आला हो।
सब कुछ इस मुल्क की वजह से है, जिसने तुम्हें इज्जत दी है, जिसने तुम्हें पहचान दी है, उसके खिलाफ हो गए तुम लोग। गरीब आवाम ने क्या बिगाड़ा तुम लोगों का? याद रखना, जुल्म ज्यादा देर नहीं चलता। हर फारौन के दौर में मूसा पैदा होता है, तुम लोग पकड़ने वाला आएगा इंशाअल्लाह। ये तुम्हारी मनमानियां नहीं चलेंगी। जिस तरफ देखो अंधेर नगरी है, जेड़े पासे नजर उठावा दिसदा कोपा अंधेरा है। क्या है? खुदा का खौफ खाओ, अल्लाह से डरो, उस वक्त से डरो कि आवाम घरों से ना निकले, और तुम लोग मजबूर कर रहे हो आवाम से घरों से निकलने के लिए। मुझे समझ नहीं आती कि एक अरसे से कुछ अदारे हम हुकूमत पे हुकूमत कर रहे हैं, उनके पूछने वाला ही कोई नहीं है। हर अदारे, सरकारी अदारे में एक फौजी अफसर बैठा दिया गया। क्या हम ये समझे मार्शल है? क्या समझे हम इसको? हर कोई खाने की कोशिश कर रहा है आवाम को, मुल्क को। क्या बिगाड़ा है इस मुल्क ने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा है इस आवाम ने तुम्हारा? क्या मफादात हैं तुम्हारे? कभी नहीं। मैं सब आवाम से, पूरे पाकिस्तान की आवाम से दरखास्त करता हूं, निकलें बाहर और इनके गिरे वाले। किसी से नहीं डरते, हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं और किसी से नहीं डरते। फलस्तीन के लिए कोई फैसला करो ना, वहां का कोई ऐलान करो ना कि हम फलस्तीनी आवाम के साथ हैं। उस वक्त आप लोगों की अब जबान नहीं हिल रही कि उसके खिलाफ कोई बयान दे दें आप लोग। अब धड़ाधड़ फैसले कर रहे हैं, क्योंकि अवाम ने तुम्हारी किसको मारा? क्यों जुल्म कर रहे हो अवाम पे? इतनी महंगाई में अवाम को 3 वक्त का खाना मुश्किल है, और तुम लोगों के एसी फ्री, बिजली फ्री, गैस फ्री, पेट्रोल फ्री। इसके अलावा क्या चाहिए तुम्हें? जिंदगी चाहिए है। हम अवाम की जिंदगी चाहते हो, हमारी जिंदगियों से खेलना चाहते हो। मैं फिर कहूंगा, बता किसके कहने पे आप ये फैसले कर रहे हैं? किसको खुश करने के फैसले कर रहे हो? अल्लाह को तो तुम खुश नहीं कर रहे, तो किसके कहने पे ये नाच रहे हो तुम लोग? किसके सामने भंगड़े डाल रहे हो? किसके कहने पे ये सारा कुछ कर रहे हो? कोई भी फैसला अब नहीं है, इस्लाम के हक में नहीं है, पाकिस्तान के हक में नहीं है, तो किसको खुश कर रहे हो? हम वाहद बड़े फख्र से कहते हैं कि हमें एक एटमी ताकत है, हम सुपर पावर है। कहां हमारे सुपर पावर? क्या हम कर रहे हैं? किसको? फलस्तीन की तो हम मदद नहीं कर रहे, कश्मीरियों की हम मदद नहीं कर रहे। ज़बान खर्च करते हैं बस चंद लफ्ज बोल के। हम उम्मत मुसलमा के साथ हैं, हम कश्मीरियों के साथ हैं, हम बर्मा के साथ हैं, हम फलस्तीनियों के साथ हैं, मगर कुछ करके तो दिखाओ। वहां जो जुल्म हो रहा है, किसी को हिम्मत हुई है कि आर्मी चीफ ने कुछ बोला हो, चीफ जस्टिस ने कुछ बोला हो, या किसी सियासतदान ने कुछ बोला हो, मां सवाए बिलावल भुट्टो के? किसी को तौफीक हुई है कि उम्मत मुसलमान को यानी इकट्ठा किया जाए, आवाज जाए? ना, सिर्फ पाकिस्तानी अवाम का खून चूसना आता है तुम लोगों को, और कुछ भी नहीं आता। वक्त दूर नहीं है, अनकरीब वक्त है, तुम लोगों के गिरे बानों में काम का। फिर तुम लोगों को होश आएगी जब भागने का मौका नहीं मिलेगा तुम लोगों को। अब भी वक्त है, संभल जाओ। बार बार कह रहा हूं, संभल जाओ। हमें बाहर निकलने पर मजबूर ना करो। हम अगर सड़कों पे आ गए तो तुम लोग अंदर नहीं सो सकोगे, एसियों में नहीं बैठ सकोगे। ये सब्र का दामन अब हमसे बर्दाश्त हमारी खत्म हो रही है। अब हम मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते, मजीद सब्र नहीं कर सकते।
तो खुदारा संभल जाओ, फिर ये अवाम का सैलाब तुम्हें संभलने का मौका नहीं देगा। याद रखना, जुल्म उतना करो जितना बर्दाश्त कर सको, फिर तुम्हें भागने नहीं देंगे, घसीट घसीट कर मारेंगे तुम लोगों को। वार्निंग है अवाम की तरफ से, मुझे फांसी पे लगा दो, चढ़ा दो फांसी पे, जबान कर सकते मेरी, सच की आवाज उठाता रहूंगा, बोलता रहूंगा, हूं। ये अदारे हमारा खाना खराब कर रहे हैं, हमारे मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं, और ये सियासी पार्टियां कठपुतली बनी हुई हैं। किसी में हिम्मत नहीं है उसका कि अपनी आवाज उठा सकें, अवाम के लिए बोल सकें। किस लिए आते हो अवाम के पास? क्यों आते हो अवाम के पास वोट मांगने के लिए? तुम भी उठो। अगर तुम भी ना उठे तो तुम्हारा भी असर वही होगा जो सबका होगा। अपने अंदर एक ताकत पैदा करो। तुम अवामी नुमाइंदे हो, सियासतदानों, जागो, अपने अपने मफादात छोड़ो, एक हो जाओ, अवाम के लिए, इस्लाम के लिए, पाकिस्तान के लिए। मैं फिर अवाम से अपील करता हूं, डट जाएं, एक शीशा पलाई दीवार बन जाएं जुल्म के सामने। जब तक अवाम और घर से नहीं निकलेगी, ये लोग अपनी मनमानियां करते रहेंगे। निकलो अपने लिए, मुल्क के लिए, बच्चों के लिए, इस्लाम के लिए निकलो घर से। इनका अंजाम अवाम के हाथों होना है, और आप मालिक हो इस मुल्क के, आपके बगैर ये कुछ भी नहीं है। मैं उम्मत मुसलमान को, अहले पाकिस्तान को, निकलो बाहर। यह फैसला हमें मंजूर नहीं है जिसमें बच्चों, गरीब बच्चों की पढ़ाई पे हर्ज जाता है। गरीब बच्चों की नई नस्ल तबाह करना चाह रहे हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। सिर्फ चंद लोग हम पे हुक्मरानी कर रहे हैं, चंद अदारे हम पे हुक्मरानी कर रहे हैं। अपने सब मफादात, सब पार्टियां, सब फिरके छोड़ के एक मुसलमान और एक पाकिस्तानी बन के निकलो, इनके खिलाफ आवाज उठाओ। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद।